Hello मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे एंड हर हर महादेव. Today I have wrote the chapter number second, nutrition in animal for class 7th. So I will just make a whole video. As I will get time, I will put the short one also so that you will just combine them and keep studying. Okay. तो सबसे पहले हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है न्यूट्रिशन एनिमल इन द animals. That means which animal? As I told you that according to science we all are included under animals. हम सभी लोग, चाहे हम कोई भी हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो हम बोलेंगे कैट हो, एनी ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड अंडर द एनिमल्स. तो हम यहाँ पर कौन सा एनिमल की बात करें? वी. ठीक है, हम अगर बात करें सोशल साइंस की, तो इन दैट कंडीशन वी आर नोन एज अ सोशल एनिमल्स. बट साइंस इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म एज ए एनिमल्स. तो हमको एनिमल्स के फॉर्म में, हम तो ह्यूमन हैं, तो हम किस एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम ह्यूमन के बारे में बात करें. तो ह्यूमन के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन सा सिस्टम होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके. तो न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले जो वर्ड आता है, सबसे पहले बेटा हम एक वर्ड इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. वी did not study in the 6th standard, or we will say if we have studied in the lower classes, I don't know, but we will start from here as we are going in a higher classes 6th to 10th and 12th so on. तो एलिमेंट्री केनाल क्या होता है? कैनाल जानते हो, नहर जो हम बोलते हैं एक तरह से. तो एलिमेंट्री केनाल एक ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब. क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब. जो कहाँ से स्टार्ट होती है हम बताएंगे. तो एलिमेंट्री केनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो ये हमारी जो लॉन्ग ट्यूब है हमारे माउथ से स्टार्ट होती है. तो ये पूरी तरह से देख रहे हो ना, ये इसमें टीथ होंगे ये. तो ये हमारा माउथ से स्टार्ट होती है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ जैसे मेरे नीचे भी होगा, है ना. तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल. और फूड जब आप खाना खाते हैं तो माउथ, मतलब ये जो ओपन एरिया होता है, इसमें जाते हुए टीथ से च्यू होते हुए इस ट्यूब में ट्रेवल करता है. तो इस लॉन्ग ट्यूब को दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, द लास्ट पॉइंट इज एनस, वेयर फ्रॉम द इनडाइजेस्ट, हम बोलेंगे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं दैट इज रिमूव्ड इज नोन एज एनस. तो ये पूरी लॉन्ग ट्यूब जो होती है वो हमारी कहलाती है एलिमेंट्री केनाल. तो सभी एनिमल्स जो हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स हैं, उनमें सभी में एलिमेंट्री केनाल होती हैं, जिसके अंदर फूड वो डालते हैं. और अलग अलग प्रोसेस से होते 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 लास्ट में उसमें जो इंपॉर्टेंट मटीरियल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड होता है वो एनस के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं. तो एलिमेंट्री, आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री केनाल? तो लॉन्ग ट्यूब्स दैट रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस, रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, जो माउथ से एनस तक जाती है, जहां से हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, उस ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल. ओके. तो आगे हम कहते हैं, अब बेटा ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो मैं नॉर्मली आपके लिए समझाने के लिए पाइप लिया है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है जो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, और ये हमारे होती हुई बॉडी से होते हुए हमारे स्टमक से होते हुए हमारे लास्ट पॉइंट पे जाती है. तो आप क्या देखते हैं जब आप डायग्राम बनाते हैं, आपने बनाया, अब बनाएंगे जो डायग्राम, उसमें हमारी एक जगह पे इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल सीधी नहीं होती है, वो क्या होती है, जगह जगह इस तरह से फोल्डेड होती है. आप जब चैप्टर में डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से फोल्डेड होती है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. इस तरह से ही फोल्डिंग होती है इनमें. ये आप देखो, इस तरह से जो है ये इस तरह से आएगा, और इस तरह से हमारी फोल्डिंग्स होती हैं, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होंगे. तो मेरे यहाँ पर कहने का, बताने का मीनिंग यही है कि व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? द लॉन्ग पाइप और कैनल दैट रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस इन विच food travels is known as alimentary canal, that is found in the whole higher organisms. Okay. So I made the point clear what is the meaning of alimentary canal. अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है बेटा, this one is the nutrition. You just take a screenshot. सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि हम एक एक टॉपिक को इजीली आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, और वट एवर आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर, इज इट ओके? ठीक है, आप सुन भी सकते हैं पर लेकिन आप नोट्स जरूर बना लें. तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिशन का मैंने क्या लिखा डेफिनेशन? प्रोसेस टू टेक फूड इन, इसको अंडरलाइन करो, फूड को लेना, या फूड हम कह सकते हैं कहाँ लेना? माउथ में. प्रोसेस टू टेक फूड इन, या हम बोल सकते हैं सिंपल और बता दूं मैं आपको, टू पुट द फूड इन द माउथ, हमारे खाने को मुंह में रखना.
हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। और किस तरीके से होता है वो अलग अलग, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन हो। तो सबसे पहले सपोज जब ये भिंडी फ्राई सब्जी जैसे बना रहे हैं, तो मान लो ये मैंने आपको दिखाई दे रहा है ये। अब मैं इसको क्या करूंगी, okay, what I'm just going to do, see, this one is the vegetables that is going to be prepared, half fried है ये, तो हम मैंने इसको बोल दिया partially जो बोलते हैं। अब I have just put this potato, yummy। So what I am doing, nutrition means the process to put the food, or we say the process of take food in the mouth। हमारे मुंह में फूड को रखना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे खाने का भी मौका मिलता है, बड़ा मजा आता है साइंस लेकर, इसका भी बहुत फनी एक्टिविटीज करना और बच्चों को ऐसे समझना, रियली it makes the, I will say, the study and this is more interesting। that's why I wanted to become a teacher, that's why I'm right now I'm a teacher। okay, so what have you seen, you have seen that I was taking the food inside your mouth and this process is known as nutrition। खाने को अपने मुंह में रखना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मैंने बता दिया। आपसे पूछेंगे एलिमेंट्री कैनल होते तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। इफ आई विल आस्क व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, देन यू विल इजीली गिव आंसर। सो अब यहाँ पर सबसे हमारा आ गया जो थर्ड पॉइंट है बेटा, देखो आप, डाइजेशन। व्हाट इट इज रिटन, डाइजेशन। अगर एग्जाम में एग्जाम क्या, व्हाट एवर, सिंपली आई आस्क द क्वेश्चंस व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, तो बच्चे सिंपल बोलते हैं डाइजेशन मतलब मैडम पचना, पचना। सिंपल। आप किसी बाहर से भी पूछें, किसी के अंकल या किसी से पूछेंगे मैडम डाइजेशन सही नहीं है, हमारा डाइजेशन सही नहीं है, तो बोलेंगे खाना पचा नहीं। तो व्हाट डज इट मीन पचना। आपने तो उसको ट्रांसलेट कर दिया, डाइजेशन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया कि पचना, लेकिन वास्तव में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पचना और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। दिस वन इज अ जैगरी, गुड़ सभी खाते हैं, इसमें आयरन फुल होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस जैगरी इन माई माउथ। आई जस्ट टेक आउट दिस जैगरी को मैंने मुंह में रखा, तो ये क्या था, आपका न्यूट्रिशन था। लेकिन ये मैंने मुंह से वापस एज इट इज जैसा था पीस वैसा निकाल लिया, तो क्या इसका डाइजेशन हुआ है? नो। डाइजेशन का मतलब होता है जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी फूड जिस फॉर्म में आपने रखा है वो वैसा ना रहे, वो मतलब कि स्प्लिट टूट करके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में बदल जाए, जिससे इजीली हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी उस पाइप में चला जाए। समझ में आया बात, कि कोई भी फूड जिसको हम फूड होता है उस फूड को अगर हम माउथ में रखें तो ये तो न्यूट्रिशन कहलाया। सपोज मैं फूड को मेरा न्यूट्रिशन तो हो गया। सपोज एक लायन आ रहा है और लायन ने क्या किया, डियर को पकड़ लिया, तो न्यूट्रिशन का तो कर रहा है वो, बट उसने उसको काटा नहीं, खाया नहीं, मुंह में चबाया नहीं, च्यू नहीं किया, तो वहां डाइजेशन नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर क्लियर आ रहा है। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। व्हाट डज इट मीन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द स्मॉलेस्ट वन। और आई विल से द डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। देखो लिखा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस वन इज डाइजेशन। अब हम नहीं बोलेंगे डाइजेशन मतलब पचना, पचने का मीनिंग आपको बताना पड़ेगा। हिंदी में आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पाचन, क्या पचना, तो हम बोलेंगे फूड जो भी हम लेते हैं, जो भी खाना हम लेते हैं, उस खाने के सिंपल टुकड़े होना, हम क्या बोलेंगे उसको डाइजेशन बोलेंगे या पचना बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डाइजेस्ट करने जा रही हूँ, कैसे करूंगी देखो आप मेरे को। आई हैव जस्ट पुट दिस जैगरी इन माय माउथ, दैट मींस न्यूट्रिशन इज गोइंग टू स्टार्ट। With the help of my teeth, I am just chewing this। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड था मेरा जैगरी वो टूट गया विद द हेल्प ऑफ माय टीथ। दांतों की हेल्प से दांतों की हेल्प से मेरा फूड जो है वो टूट रहा है, मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। और अब टूट करके उसको कौन तोड़ने में हेल्प कर रहा है? टीथ कर रहे हैं, और टंग हेल्प कर रही है इधर से इधर घुमाने कर रहे हैं। जैसे हम कढ़ाई में सब्जी डाल देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो वैसे ही टंग भी हमारी इधर से उधर पलटती रहती है माउथ में। और साथ में सलाइवा आता है, सलाइवा आता है, वो सलाइवा हमारा क्या करता है, इसको मिक्स करता है, सॉफ्ट बनाता है, और हम बोलते हैं यम्मी, इट वाज रियली यम्मी। ओके, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये तीनों पॉइंट को क्लियर करें। कल मैं क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ। ओके बच्चों।